तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को, विश्व वसुंधरा को सहज प्रदान किया है। साकांक्षित भाव से किया गया उपदेश राग द्वेष का हेतु हो सकता है। निकांक्षित भाव से किया गया उपदेश राग द्वेष शून्य। यह वृत्ति शून्य जिन प्रवचन होते हैं, जगत के लोगों को अपनी उपदेश के अंदर से भी यश की कामना सताती है। यदि उपदेश के अंदर से यश की कामना सता रही है, सुनने वाले का तो कल्याण हो सकता है, सुनाने वाला डूब जाएगा। कारण अग्नि की कड़िका चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बहुत बड़े महल को भी ध्वस्त कर सकती है, झुलसा देगी। ऐसे राग की जो कड़िका है वह जीव के आत्म विशुद्धि के अंशों को धू धू जला देगी। इसलिए जो अरहंत परमेश्वर है, तीर्थंकर जिनेश्वर देव है, उनका जो उपदेश होता है वो इच्छा शून्य उपदेश होता है। प्रवचन करने का भी भाव नहीं होता है, उपदेश देने का भाव नहीं होता है। सहज दिव्य उपदेश न कीर्ति दिव्य ध्वनि, वह सर्वज्ञ परमेश्वर का उपदेश होता है। अपने उपदेश के बदले में वो नहीं चाहते कुछ दूसरी वस्तु। स्वकीय उपदेश के बदले में भगवान अरहंत देव के मस्तिष्क में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इससे मुझे ख्याति प्राप्त होगी। ज्ञानियों, सत्य यही है, सत्य यही है। जितना जीव हो आकांक्षा शून्य जिएगा, जितना जीव आकांक्षा शून्य जिएगा, उसका मस्तिष्क उतना विशाल रहेगा। आज वर्तमान में जिस व्यक्ति को अपना बौद्धिक विकास चाहिए, जिस व्यक्ति को पुनः पुनः समझना, जिस व्यक्ति को बौद्धिक विकास चाहिए, वो सारे विकासों को अपनी दृष्टि हटा ले। जिस जीव को बौद्धिक विकास चाहिए है, उसे संपूर्ण विकासों से बुद्धि हटा लेना चाहिए। विश्वास रखना, सारे विकास तुम्हारे स्वयं होंगे यदि बुद्धि का विकास हो गया। मनुष्य नहीं पूजता, ये हड्डी मांस के लोथड़े नहीं पूजते मित्र। मनुष्य नहीं पूजता है, यदि पूजता है मनुष्य के पास कोई, उसका नाम बुद्धि का विकास होता है। जिसका बौद्धिक विकास जितना विशाल होगा, उसे पुण्यात्मा का चारित्र भी निर्मल होगा। जिसका बौद्धिक विकास होगा, वो जीव ध्यान में तल्लीन हो जाएगा, और जब ध्यान में तल्लीन होगा तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। जो कभी नालियों में कीड़े बन के घूमते थे मित्र, कभी चींटे चींटियों की अवस्था में थे, वे जीव आज समोषण में त्रिपति तीन लोक के नाथ बन के बैठे। ये कौन? जिन्होंने जगत से अपने आप को निरपेक्ष कर लिया, निरपेक्ष कर लिया, निरपेक्ष कर लिया। अपेक्षाएं दूसरे से मिला के रखते हैं कन्नू भैया, अपेक्षाएं दूसरे से मिला के रखते हैं। और यदि आपको विश्वास ना हो, किसी मित्र के बगल में जाके बैठ जाओ, आपको गर्मी महसूस होगी। आप विश्वास मानिए, किसी के बगल में जाके बैठ जाइए, आपको गर्मी महसूस होगी। सामने वाले के शरीर की अंदर की जो ऊष्मा है आपको प्रभावित करेगी, बराबर प्रभावित करेगी, प्रभावित करेगी। यानी समझ दूसरे के शरीर की ऊष्मा प्रभावित करेगी। और यदि कोई पुरुष तनाव में है तो उसका तनाव तुमको प्रभावित करेगा। यदि कोई पुरुष
विकारों से भरा है, उसके विकार आपको प्रभावित करेंगे। कोई पुरुष साधना से भरा है तो तुम्हारे लिए वो साधना प्रभावित करेगी। कितना सरल आगम का विषय है। अग्नि के नजदीक जाएंगे तो उष्मा महसूस होगी, और यानी बर्फ के नजदीक जाओगे तो शीतलता महसूस होगी। इसी प्रकार से जिस जीव के अंदर जो परिणाम चलते हैं वे परिणाम दूसरे को प्रभावित करते हैं। वही निमित्त निमित्त कहलाता है, वही निमित्त निमित्त कहलाता है जो उपादान को बदलने की समर्थ रखता है। उपादान में बदलने की योग्यता स्वयं में होने पर भी वह निमित्त अपना सामर्थ्य रखता है। जो वस्तु मीठी होकर के, जो वस्तु खीर बनने वाली थी, कन्नू भैया, जो वस्तु खीर बनने वाली थी वो वस्तु महेरी बन गई। महेरी का नाम सुना? ये महेरी का नाम सुना कन्नू भैया? नहीं सुना? प्रकाश मोदी से पूछ लेना बाहर जाके, क्योंकि महेरी के देश का जीव है। जिस वस्तु की खीर बनने वाली थी वो महेरी बन गई। ओहो, हे संगति, हे संगति, तूने क्या कर डाला? जिसकी खीर बनने वाली थी, सुगंध आने वाली थी, जिसमें मित्र, इलायची, किशमिश, उसमें नमक मिर्ची डालने लग गई। जिसकी खीर बनने वाली थी उसकी महेरी बन गई। और जब रितेश तू छोटा से बड़ा होने लगा, अन्न प्रसादन किया हुई थी जब तेरे लिए, तो अपने पिताजी से पूछना, मुझे रोटी खिलाई थी कि बाटी खिलाई थी कि राजस्थान का चूरमा खिलाया था कि बुंदेलखंड के पापड़ खिलाए थे? बोले पिताजी क्या खिलाया था? बेटा सच्चा पिता कहे, बेटा कुछ नहीं खिलाया था। सबसे पहले तेरे मुख में मां क्या रखा था? खीर रखी थी। उत्कृष्ट आहार, उत्कृष्ट भोजन, खीर। तीर्थंकरों ने भी जिसको ग्रहण किया अपनी अंजलि में खीर। जो चावल आए थे रितेश, जो चावल आए थे किसके लिए? खीर बनने के लिए। अब क्या कहूं, अब जो चावल आए थे खीर बनने के लिए, पर कमल पाट ने डाल दिए मट्ठा में। जो चावल आए थे खीर बनने के लिए, यानी किसी ने डाल दिया उसको मट्ठे के अंदर, वे चावल महेरी बन गए। उनकी संज्ञा बदल गई। संज्ञा ही नहीं बदली, स्वाद भी बदल गया। जो चावल आए थे खीर बनने के लिए वो बन के रह गई अमीरों का भोजन, गरीबों का भोजन बन गया। अमीरों का भोजन बनने वाला गरीबों का भोजन बन गया। अहो मित्र, आप यहाँ आए थे भगवान बनने के लिए, खीर बनने के लिए आए थे, और पापों के मट्ठे में आकर के कहां महेरी बनने जा रहे हो? ओहो, बैठ जा भैया। अब क्या देख रहा? मुझे इतना सुंदर शरीर मिला तुझे भाई। काश बाकीलाल जी, कैलाश भैया, ये आपका भतीजा, विश्वास मानो, कहीं सुएज सागर जैसे महाराज बन जाता ना तो छत्तीसगढ़ के 2 हीरे मोती हो जाते। लेकिन क्या करें, तीसरे तुम्हारे देखो आराध्य सागर तपस्या करी रहे ना, ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं हो गए। मित्र, पिन्ने सागर, आस्तिक पीड़ित, ये आप समझो अपना काम अजित है, पानी डाल के चले जाने का। समय आएगा, फसल उगेगी, अंकुर आएंगे। ये 1997 के बीज हैं, यानी बनने आए थे, खीर बन गए। ओहो, विराज अब क्या है? जो है सो है। हे मित्र, एक जीव मनुष्य देह उत्तम कुल, मनुष्य देह उत्तम कुल, उत्तम धर्म
और उत्तम स्वभाव जिसको मिल जाए, हे मित्र, भगवान सिद्ध सलाह पे बाद में बनेगा, मुझे तो भगवान का आकार दिखाई देता है। जिसके पास उज्जवल निर्दोष शरीर मिले, अभी आपको कीमत पता नहीं है, अभी आपको कीमत पता नहीं है। अप्पू भैया मित्र समझ, उन लोगों को मालूम नहीं है, स्वस्थ शरीर चमकती देह, आपको अपनी कीमत का बोध नहीं है। जिसके शरीर में खाद हो रही है, जिसके शरीर में खुजली हो रही है, जिसके शरीर में फोड़े हो रहे हैं, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो रहा है, मेरे मित्र वही अंग भंग हो रहे हैं, बे आए गुरुजी दीक्षा चाहिए। मां जनवाणी करे बेटे कल्याणंगम। खंडित प्रतिमा को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता तो रोगी शरीर को दिगंबर मुनि कैसे बनाया जा सकता है? सच्चा प्रतिष्ठाचार होगा। ऋषभ पंडित जी खंडित प्रतिमा को कभी प्रतिष्ठित नहीं करेगा। अजित ऋषभ भी आया है, जजनंद कर ले भाई, हाँ जाओ पैर पड़ के आओ। हे मित्र, हे मित्र, ऋषभ सबके दिन एक से नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, इतना सम्मान बड़े भाई का करेगा तो कभी घर में क्लेश नहीं होगा। विराजो। बनने आए थे खीर, वो बन गए महेरी, भूलना नहीं। उत्तम कुल, उत्तम संस्कार, उत्तम कुल, उत्तम संस्कार, उत्तम धर्म, उत्तम परिणाम और उत्तम भावों की निर्मलता मोदी जी जैसे मिल जाए, वो ये निर्णय कर ले, ये निर्णय कर ले, ये निर्णय कर ले। जैसे मित्र, जीतने वाले आदमी की चर्चा पहले से प्रारंभ हो जाती है देश में। जीतने वाले आदमी की चर्चा पहले से होने लगती है। सामने खड़ा आदमी भी सोचने लगता है मैं तो खड़ा ही हूं, पर बासें पद तो इसी के पास जाने वाला है। वो निर्णय कर चुका होता है। ऐसे ज्ञानियों, ऐसा उत्तम कुल से मिल जाए, उत्तम धर्म मिल जाए और निर्दोष संयम के पालन के परिणाम मिल जाए और संयम में सुख में दोष न लगाए, तो मित्र सिद्ध सलाह भी सोचने लगती है अब इसको कोई टालने वाला नहीं है, ये जीव तो मेरे पास आने ही वाला है। जितने निर्दोष धर्मात्मा पृथ्वी पर हैं ज्ञानियों, और जिनको स्वभाव से ही ये मालूम, आज मैं आपको वो विषय बता रहा हूं कि आप एक दूसरे को देखना मत। आज से डॉक्टर जिनेंद्र भैया ये निहारना है हमको कि बिना किसी के कहे बिना मन में भाव आए, मुझे आज एकासन करना है। ऐसे परिणाम जब होने लग जाएं तो फिर उन परिणामों का भी आनंद लीजिए आप। विराजो में समझाता हूं, कभी कभी क्या होता है, अपनी वस्तु का आनंद नरेंद्र भाई तो स्वयं नहीं ले पाता, जबकि आपके यहां कोई बच्चे ने उपवास कर लिया, उपवास किया तो मालूम आप 1000 बार कहीं सन्मति एक्सप्रेस में छपाने पहुंच जाओगे, विश्व परिवार में छपाने चले जाओगे, जगह जगह आपके परिणाम होते, मैं प्रचार करूं, इसका सम्मान करूं। लेकिन जैसे ज्ञानी आपने दूसरे का सम्मान किया, दूसरे के भावों की आपने अनुमोदना की है, दूसरे का सम्मान किया है, ऐसे जब कभी स्वयं के परिणामों में निर्मलता आए, ओहो ओहो, खरगोश के बच्चे को तुम पालते हो, जब वो फुदकता है तो घर वाले मुस्कुराते। एक पिल्ले को किसी ने पाल लिया, वो फुदकता है तब मुस्कुराते हो। और किसी का नन्हा सा बच्चा किलकता हुआ
जब तुम्हारा बेटा किचकारियां भरे, और मालूम चलते चलते वो आगरा का मुमुक्षु भी देख करके सोचा, कितना सुंदर बालक है, मालूम कितना सुंदर बालक है। कुछ लोग तो पहले ही सोच बैठते हैं हम अपनी बिटिया इसी को देंगे। सुनते जाना सब बातें। किसी के चंचली बालक के चेहरे की चमक देख करके, चंचली बालक के चेहरे की चमक देख करके, उसकी प्रतिभा को देख करके लोग पहले से सोच बैठते हैं भैया हम अपनी बालिका आपके बच्चे को ही देंगे। ओह, एक क्षण को पिता आंख बंद कर लेता है कि मेरे घर में अभी से बहू की तैयारी हो गई, मेरे घर में अभी से बहू की तैयारी हो गई। जैसे पिता आंख बंद करके शिशु पालने में सो रहा है, पर उसके पिता को पोता पालने में दिखने लग गया। घर में अपनी पुत्र वधू के नूपुरों की झुनझुनकार, पायलों की पेजनियों की आवाज सुनाई पड़ने लग गई। ओ ज्ञानी, जैसे चमकते ललाट को देख करके, शिशु के चमकते ललाट को देख करके जब मेरे मित्र कोई अपनी कन्या देने को तैयार हो चुका है, ऐसे चारित्रवान के चारित्र की चमक को देख करके मुक्ति कन्या वहां इंतजार ही करना प्रारंभ कर देती है। ललाट चमकता है और श्री दिखती है। नरेंद्र भाई बढ़िया जी, ललाट चमकता है, श्री दिखती है, तो मित्र कोई अपनी कन्या सौंप देता है जिसके पास चारित्र दिखता है, रत्नोत्तरी दिखता है। मुक्ति कन्या अपने आप स्वयं बरमाला डाल देती है। तो करना क्या चाहिए? कोई आपको लेके आया वो विषय अलग, कोई आपको बुलाया वो विषय अलग। अब संबंध, रिश्ता, सामाजिक कार्यक्रम, इसका समझौता के लिए जाना पड़ेगा। एक विषय अंदर से उलझित भाव आ रहा है। वो कैसा उलझित भाव? आज सुबह 6 बजे रमन लाल जी नादगांव